ओम शांति। जीवन में अगर खुश रहना है, तो अगर जीवन हमें खुशी देता है, तो हमें खुशी के बहुत सारे तरीके भी अपनाने होते हैं। तो आज हम उसी पहलू पर बात करेंगे कि जीवन में अगर आपको खुशी चाहिए, तो इन 4 बातों का विशेष आपके जीवन में ध्यान होना चाहिए कि मुझे ये 4 बातों पर विशेष फोकस करें। तो पहला है जल्दी उठना। तो जल्दी उठना मीन्स हम जल्दी तभी उठ सकते हैं जब रात को जल्दी सोएंगे। क्योंकि रात को अगर मैं 12-1 बजे सो रहा हूं तो ऑब्वियसली है कि हम सब सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। हम एक पोइम भी बोलते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो जल्दी उठना हमें भगवान से सुंदर सुंदर वरदान लेने हैं। जैसे सपोज आपके बच्चे का जब एग्जाम होता है, तो हम खुद तो सोए रहते हैं लेकिन बच्चे को उठा देते हैं, बच्चे उठो पढ़ो, आपका पेपर है ना, पढ़ो। सुबह जो आप पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा, सुबह आप जो पढ़ोगे वो आपको एनर्जी देगा। तो मैंने बच्चे को तो उठा दिया और खुद सो गया। उसको मैंने कहा आप एनर्जी ले लो, और मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा माइंड स्टेबल नहीं था। मैंने उसके माइंड को स्टेबल किया है लेकिन अपने माइंड को नहीं। तो जो सुबह का 4 बजे का वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो आपको एनर्जी देने वाला है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ हर दिशा में भगवान की एक गूंज सुनाई देती है, एक धुन सुनाई देती है, एक पॉजिटिविटी सुनाई देती है। तो वो सुबह का जो मॉर्निंग समय है, जैसे हम सुबह उठते ही किसी को सुप्रभात का मैसेज भेजते हैं, किसी को गुड मॉर्निंग का भेजते हैं, किसी को कुछ भेजते हैं। आप सोचिए, पहले मुझे खुद को गुड मॉर्निंग करना है, दूसरा मुझे परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है। मैं फोन पे जाकर के किसी दूसरे को गुड मॉर्निंग कर रहा हूं, लेकिन पहले मेरा सीधा संपर्क भगवान से होना चाहिए था। जहां आज मैं डायरेक्टली जैसे आंख खुली फट फोन पकड़ के बैठ जाते हैं, गुड मॉर्निंग भेजनी है सभी को। बहुत सारे लोगों की ये लत है कि सुबह उठते ही फटाफट हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए रूटीन का काम है, गुड मॉर्निंग भेजना है। उसके लिए ऑलरेडी वो गुड मॉर्निंग है, लेकिन मैंने उसको याद दिलाया कि ये गुड मॉर्निंग है। तो मुझे गुड मॉर्निंग के लिए मुझे किसी के ऊपर आधारित होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने डायरेक्ट भगवान से कुछ ना कुछ वरदान सुबह मॉर्निंग में लिए होंगे, मेरे लिए वो मॉर्निंग ऑलरेडी गुड है, ऑलवेज गुड। तो मुझे किसी भी आत्मा ने अगर गुड मॉर्निंग भेजा है, मुझे उसको ना देखते पहले मुझे अपनी ओर से भगवान को गुड मॉर्निंग करना है। तो उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। अब लेट नाइट हम मोबाइल, व्हाट्सएप या जो भी चीजें हम चलाते, टीवी देखते, फिल्में देखते, या कुछ भी हम फालतू की बातें करते, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, आप सोचिए कि जितना आप लेट सोएंगे, मान लो टीवी देखकर सोए, फिल्म देखकर सोए, कार्टून देखकर सोए या सीरियल देखकर सोए, आपका माइंड कैसा होगा? आप सुबह जब उठेंगे, वही फिल्म, वही सीरियल, वही बातें, वही चीजें आपके माइंड में घूमती रहेंगी। जैसे सपोज आप सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते हुए मान लो सीरियल जहां खत्म हुआ है, हम अगली प्लानिंग चालू कर लेते हैं। अभी आया नहीं है वो, लेकिन प्लानिंग चालू हो जाती, हाँ कल शायद ऐसा हो सकता है उसमें, या कल ऐसा हो सकता है। तो उसने आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ा और आप उसका क्वेश्चन ढूंढना शुरू हो गए। अब ये बताए, वो एक टीवी था, वो एक सीरियल था, लेकिन हम उस सीरियल की वजह से अपने चिंतन की दिशा चेंज करते जा रहे हैं। हम भोजन बनाएंगे तो भी वही चीज, क्योंकि आज ट्रेंड हो गया है, हम भोजन बनाते बनाते भी टीवी ऑन कर लेते हैं और टीवी में सीरियल चल रहा है, इधर भोजन बन रहा है। आप सोचिए कि टीवी का जो सीरियल चल रहा है वो आपके अन्न के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। तो हमारी खुशी तो गायब है ना, क्योंकि खुशी मैंने एक सीरियल के ऊपर आधारित की है। सीरियल में अगर दुख हो गया,
अरे आज वो एक्टर मर गया। तो मीन्स आप सोचिए कि वो तो जिंदा है, वो उस सीरियल में उसका पार्ट खत्म हो गया और हम उसके लिए घर पे शोक मना रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? होना नहीं चाहिए था। ये तो सारी कहानी खत्म कर दी इन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स वो सीरियल है और आपकी ये प्रैक्टिकली लाइफ है। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली लाइफ को एक सीरियल के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि रात को मैं 12 बजे तक या 1 बजे तक जो फ़िल्म देख रहा हूं, वो मेरे को एनर्जी नहीं दे रही है अंदर। क्योंकि वो मेरी एनर्जी को डाउन कर रही है। हम 1 बजे सोए, फ़िल्म देख करके, कार्टून देख करके, मोबाइल देख करके, तो ऑटोमेटिकली जब आप उठेंगे, तो उठते भी आपके अंदर वही चिड़चिड़ापन, वही घबराहट, वही आलस्य, वही अलबेलापन, वही चीज़ें, वही मनमुटाव, वही सब चीज़ें, तो रूटीन में वही चीज़ रहेगी। तो मीन्स जब वो वही चीज़ रूटीन में रहेगी, तो आपने क्या लिया? खुशी तो हमने खुद गायब की और फिर हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि मेरी खुशी तो इसने गायब की। उसने खुशी गायब नहीं की, क्योंकि जितना आप लेट नाइट सोते हैं, उतना आपकी खुशी गायब है। आप बुजुर्गों को देखो, जब वो सुबह-सुबह उठते थे, गाय भैंसों के लिए दूध लेते थे उनसे, चारा डालते थे, सफाई करते थे, घर की सफाई करते थे। और आज पहले देखो लोग 4 बजे उठ के घरों की सफाई क्लीन हो जाता था 5-6 बजे तक तो। और आज मजे से 10 बजे आराम से सफाई करते। तो सोचिए हमारे घर का वातावरण खुशी वाला होगा। आप बुजुर्गों को देखो, उनको अभी तक भी वही आदत है, सुबह उठ के झाड़ू पकड़ के शुरू हो जाते हैं। और हम कई बार क्या कहते हैं, अरे आप सुबह-सुबह क्यों लग पड़े? अभी तो ठंड है या अभी गर्मी है। क्योंकि उन्हों शरीर ने मेहनत सीखी है। तो उनके लिए गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सफाई मायने रखती है, शुद्धता मायने रखती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मेरी मेड नहीं आई तो तब तक हमारे घर में गंदगी रहेगी। हम हाथ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पैसे देते हैं ना उसको। मान लो वो आएगी तो क्या काम करेगी अगर मैं ही झाड़ू पोछा कर लूंगी तो? घर किसका है, मेड का या आपका? जिम्मेवारी किसकी है, आपकी या मेड की? स्वच्छता किसको पसंद है, आपको या मेड को? तो जब आपको ये चीज पता है, घर मेरा है, सजाना मुझे है, स्वच्छता मुझे चाहिए, खुशी मुझे चाहिए, तो मैं किसके ऊपर आधारित हो रहा हूं? वो आएगा, वो आएगी, वो कार्य करेगी, तो मेरे घर का रूटीन सिस्टम चालू होगा। और एक चीज विशेष आप ध्यान रखें, आपके घर में जब आप नाइट में भोजन कर लेते हैं, मीन्स ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब नाइट को भोजन करते हैं, जो भोजन के बर्तन हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई बात नहीं सुबह मेड आएगी साफ कर लेगी, और या हम जूठे बर्तनों को किचन में रख देते हैं। आप विशेष ध्यान रखना कि जब सुबह आप वही बर्तनों को आप देखेंगे तो आपको एनर्जी आएगी या आपकी बची हुई एनर्जी खत्म होगी। फील करना, आप एक दिन चेकिंग करना। मीन्स आप जब किचन में जाएंगे, आपका पूरा किचन तहस नहस है और आपकी सींक में बर्तन गंदे पड़े हैं तो उस गंदे बर्तनों को देख के आपको एनर्जी आएगी, खुशी आएगी या डाउन होगा? सोचिए, आपको खुशी नहीं आएगी, आपको आपकी एनर्जी जो बची हुई होगी वो भी डाउन हो जाएगी। तो जब एनर्जी बची हुई आपकी डाउन हुई, उसका कारण था गंदगी। तो अब मैंने रात को वही चीज देखें कि रात को मुझे अपने किचन को पूरा क्लीन करके सोना है। मेड कल सुबह आएगी, वो अपना जो कार्य करना होगा रूटीन में वो कर लेगी, लेकिन मुझे अपने किचन को मुझे पूरा क्लीन करके सोना है। अब मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तन साफ करके अच्छी तरह जमा दिए, या मैंने किचन जो भी स्लैब थी, गैस थी, सब चीजें साफ की। अब आप सुबह उसी किचन में जाएं, क्या होगा? खुशी।
क्योंकि एक स्वच्छता जो है वो आपको बहुत पावरफुल खुशी देती है। गंदगी आपको खुशी नहीं देगी, स्वच्छता आपको खुशी देगी। अब तीसरी चीज की तरफ चलें, हमारे अंदर जो सोचने की प्रक्रिया है वो पॉजिटिव होनी चाहिए अगर हमें खुश रहना है तो। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे अंदर खुशी ट्रिपल आएगी अंदर। कई बार हम कहते हैं ये मैं कर नहीं सकता, ये मेरे से हो नहीं सकता, ये मैं कैसे करूं, मेरे मेरे तो शरीर नहीं चलता, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। आपका मन तो चल रहा है। खुशी आपका मन लेगा, ना कि शरीर। आपके मन ने जब खुशी ली, शरीर ऑटोमेटिकली उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन मन ही अगर आपका कमजोर होगा, मन ही आपका अगर अशांत होगा, मन ही आपका नेगेटिविटी में घिरा हुआ होगा, ऑब्वियसली आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो खुशी से आप दूर। तो विशेष मुझे क्या याद रखना है? अच्छे विचारों का ग्रहण करना है। जितने भी अच्छे विचार हैं मुझे उनको अपने अंदर लाना है। अब मैंने उन अच्छे विचारों को जब अंदर लेकर आऊंगा तो ऑटोमेटिकली जल्दी सोऊंगा भी और जल्दी उठूंगा भी। अब चौथी चीज है भोजन पर विशेष ध्यान। अगर आपको खुश रहना है, क्योंकि खुशी का सीधा कनेक्शन भोजन से है। आप अन्न कैसा खा रहे हैं, क्योंकि जो बनाने वाला है वो अन्न कैसा बना रहा है और खाने वाला है उस अन्न को कैसे खा रहा है। बनाने वाला अगर चिड़चिड़े रूप में भोजन बनाएगा, खाने वाला भी चिड़चिड़े रूप में खाएगा। अब बनाने वाले ने टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, व्हाट्सएप चलाकर, फेसबुक चलाकर, ट्विटर चलाकर भोजन बनाया, खाने वाला भी वही करेगा। आज देखा जाए कितने बच्चे कहें, कितने बड़े कहें, टीवी को देखकर, मोबाइल को देख करके भोजन करते हैं। और उसका सीधा कारण है बनाने वाला कैसे बना रहा है। बनाने वाला भी उसी प्रक्रिया में है और खाने वाला तो करेगा ही सही। तो मींस बनाने वाले ने एनर्जी मोबाइल की डाली, टीवी की डाली, व्यर्थ सोच की डाली, खाने वाला भी वही कर रहा है। और फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें, हमारा पति तो शराब छोड़ता ही नहीं, हमारा पति तो नशे छोड़ता ही नहीं, मेरे बच्चे इतना क्रोध करते, मेरी बात तो मानते ही नहीं, मैं बच्चों को बहुत समझाती हूँ, इतना प्यार देती हूँ, इतना सब कुछ देती हूँ, लेकिन बच्चे मेरी सुनते ही नहीं। कारण आपका बनाया हुआ भोजन है। आपने किस तरीके से भोजन को बनाया है। भोजन को बनाते समय एक चीज याद रखें, आपका वायुमंडल एकांत होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई पार्टनर साथ में भोजन बना रहा है तो भी आप बिल्कुल शांति से भोजन बनाए, क्योंकि ये भोजन नहीं है, ये मुझे प्रभु प्रसाद बनाना है। प्रसाद का एक छोटा सा कण भी नीचे गिर जाता है, हम कितने प्यार से उठा के खा लेते। और वही अगर बच्चे की टॉफी गिर जाती तो बच्चे को क्या कहते हम, नहीं खाना है आपको, गिर गई ना नीचे। तो मीन्स ये है वैल्यू। मैंने फटाफट भोजन बनाया, फटाफट सभी को स्वीकार कराया, हो गया। भगवान को तो भूल जाते, किसने आपको भोजन दिया था, किसने आपकी थाली में वो अन्न परोसा था। भगवान ने, जिसको देना ही भूल गए हम। तो मीन्स अन्न बनाने के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन बना रहे हैं इन सभी चीजों से बाहर। बस मुझे आधा पौना घंटा या 1 घंटा जब भोजन बनाना है, हाँ किसी का इमरजेंसी कॉल है आप उठाओ, नहीं है कोई इमरजेंसी आप उससे बाद में बात कर लो कि मैं अभी भोजन बना रही हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बात करूंगी। तो मीन्स क्या होगा, क्योंकि अगर हमें अपने घर के माहौल को खुशी देनी है, घर के माहौल को शुद्ध करना है, तो आप विशेष अपने अन्न पर ध्यान दें, भोजन बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, क्योंकि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपके हाथों में है। तो इसीलिए आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं, उसके लिए विशेष ये ध्यान रखें, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और अच्छा चिंतन करना है और भोजन पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि मेरे अंदर जो भोजन जाएगा, तभी अगर भोजन अच्छा होगा तो मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठ के हम जो भी कार्य करने होंगे वो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। ओम शांति।